नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देशव्यापी हड़ताल का असर बिलासपुर में दिखा। नए श्रम कानून और निजीकरण के विरोध में नेहरू चौक पर 10 ट्रेड यूनियनों का उग्र प्रदर्शन। बिलासपुर में कोल कारोबारी प्रवीण झा के फिल ग्रुप पर आयकर विभाग की ताबड़तोड़ रेड, दफ्तर, घर, फैक्ट्रियों में एक साथ छापेमारी। पेंड्रा के पनकोटा गांव में शादी में देरी से आहत प्रेमी जोड़ों ने की आत्महत्या। क्षेत्र में शोक और सनसनी। और सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर बिलासपुर में मितानिन यूनियन ने सरकार को सौंपा ज्ञापन। दी गई आंदोलन की चेतावनी। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों और सार्वजनिक उपक्रमों में निजीकरण के विरोध में गुरुवार को देश भर में ट्रेड यूनियनों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी साफ तौर पर देखने को मिला। बिलासपुर के नेहरू चौक में ट्रेड यूनियनों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की श्रम नीतियों को श्रमिक विरोधी बताते हुए जोरदार नारेबाजी की। इस हड़ताल में कुल 10 ट्रेड यूनियनों ने हिस्सा लिया। यूनियन नेताओं का कहना है कि सरकार लगातार ऐसे नए नियम लागू कर रही है जो कर्मचारियों और श्रमिकों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नए श्रम कानूनों में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे नौकरी की सुरक्षा, कार्य समय और श्रमिक अधिकारों पर सीधा असर पड़ेगा। श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिता में बदल दिया गया है। ये कानून अंग्रेजों के समय में आजादी के पहले से मिले हुए थे, जो व्यापक ट्रेड यूनियन अधिकार देते थे। जब इनको हम संहिताओं में बदल दिया है तो ये मजदूरों को गुलामी की स्थिति में ले जा रहे हैं। काम के घंटे निश्चित नहीं रह जाएंगे। आज जो 8 घंटे काम करते थे वो 12 घंटे हो गया है। काम की कोई शर्त नहीं रह गई है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है। ठेकाकरण की सुविधा बढ़ रही है, इसलिए मजदूर वर्ग आंदोलन कर रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों में बढ़ते निजीकरण को लेकर भी यूनियनों ने गहरी चिंता जताई। उनका कहना है कि निजीकरण से न सिर्फ कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा बढ़ेगा बल्कि कार्य समय में वृद्धि और सुविधाओं में कटौती जैसी समस्याएं भी सामने आएगी। हालांकि सरकार की ओर से ये श्रम कानून लगभग तैयार बताए जा रहे हैं और जल्द लागू होने की संभावना है। इसके साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों में बढ़ते निजीकरण को लेकर भी यूनियनों ने गहरी चिंता जताई। उनका कहना है कि निजीकरण से न सिर्फ कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा बढ़ेगा बल्कि कार्य समय में वृद्धि और सुविधाओं में कटौती जैसी समस्याएं भी सामने आएगी। हालांकि सरकार की ओर से ये श्रम कानून लगभग तैयार बताए जा रहे हैं और जल्द लागू होने की संभावना है, लेकिन इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का सरकार पर कितना असर पड़ेगा यह आने वाले दिनों में साफ होगा। सारा कानून पूरा देश खत्म करके और फिर से मजदूरों को दिहाड़ी मजदूर बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। देखिए, जग जाहिर है, आजाद भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इसके पहले कभी भी नहीं उतरे। और वजह क्या है? जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 44 लेबर कानून। फिलहाल इतना जरूर है कि शासकीय और सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ती सख्ती और नियमों के दबाव से कर्मचारी वर्ग खुद को प्रभावित महसूस कर रहा है और यही कारण है कि अब यह असंतोष दफ्तरों से निकलकर सड़कों पर नजर आने लगा है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। गुरुवार को ट्रेडिंग यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आंशिक असर साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड की खदानों में भी देखने को मिला। हालांकि हड़ताल के बावजूद अधिकांश खदानों में उत्पादन और कार्य संचालन सामान्य बना रहा है। एससीसीएल की कुल 20 ओपन माइंस में से अधिकांश में काम सुचारू रूप से चलता रहा, जबकि 4 ओपन माइंस में हड़ताल का आंशिक असर दर्ज किया गया। वहीं 5 ओपन माइंस में काम पूरी तरह से प्रभावित रहा। कोरबा क्षेत्र के मेगा माइंस दीपिका और कुष्मांडा परियोजनाओं में भी हड़ताल का आंशिक प्रभाव देखने को मिला। इसके अलावा भूमिगत खदानों की स्थिति पर नजर डाले तो एससीसीएल श्रम कानूनों के विरुद्ध में किया गया यह आंदोलन सरकार के लिए एक संदेश जरूरी है। यूनियनों का मानना है कि सरकार को नए श्रम कानूनों पर पुनर्विचार कर श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। केंद्रीय श्रम संगठनों सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के द्वारा आज जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल आहूत की गई है उसका असर एससीसीएल में पहली पाली और जनरल शिफ्ट के आधार पर देखें तो आंशिक रूप से ही रहा है। यदि हम खदानवार बात करें तो एससीसीएल की जो 20 ओपन कास्ट खदानें हैं उसमें से 11 खदानें सामान्य रूप से कार्य कर रही हैं, जबकि 9 खदानें आंशिक रूप से प्रभावित हैं।
यदि कोरबा जिले के हम मेगा परियोजनाओं की बात करें तो जो हमारी दीपका मेगा माइन है वो लगभग सामान्य रूप से संचालित हो रही है। गेवरा अंशतः प्रभावित है, हालांकि वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल काम जो है वो अच्छे से चल रहा है सुचारू रूप से। कुसमुंडा माइन जो है वो पार्शियली अफेक्टेड है। बिलासपुर में गुरुवार की सुबह आयकर विभाग ने बड़ी और गोपनीय कार्रवाई करते हुए कोल कारोबारी प्रवीण झा के फिल ग्रुप के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। फिल्मी अंदाज में पहुंची आईटी टीम ने अपनी गाड़ियों पर SIR सर्वे का स्टिकर लगाकर कार्रवाई शुरू की है, जिससे शुरुआती दौर में किसी को भनक तक नहीं लगी। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित मुख्य कार्यालय, रामा वर्ल्ड स्थित निजी आवास और समूह से जुड़ी फैक्ट्रियों समेत अन्य ठिकानों को एक साथ घेरे में लिया है। सुबह से ही दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की सघन जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार टीम वित्तीय लेन देन, निवेश और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल कर रही है। बड़ी संख्या में अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और परिसर में बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कार्रवाई की खबर फैलते ही शहर के कारोबारी जगत में हलचल मच गई है। फिर ग्रुप को कोयला व्यापार से जुड़े बड़े नामों में गिना जाता है। ऐसे में आयकर विभाग की यह संयुक्त दबिश चर्चा का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान संभावित अघोषित लेन देन और संपत्ति से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। हालांकि अब तक आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल सभी ठिकानों पर जांच की कार्यवाही जारी है। आयकर विभाग की यह रेड कितनी बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। चापा बिल्लर रोड पर स्थित तिरुपति मिनरल्स के कार्यालय में आयकर विभाग ने छापा मारा है। आयकर विभाग की टीम ने कोयला व्यापारी और तिरुपति मिनरल्स के प्रोप्राइटर अंशुमान मुरारका के दफ्तर में आज सुबह दबिश दी है। कार्रवाई के बाद से कार्यालय में आयकर अधिकारियों की टीम मौजूद है और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। आयकर विभाग की टीम खातों, बैंक लेन देन, आय व्यय और जुड़े दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कोयला व्यवसाय से जुड़े लेन देन और संभावित कर अनियमितताओं को लेकर की जा रही है। छापे की कार्रवाई के दौरान कार्यालय में कर्मचारियों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। वही दस्तावेजों को जब्त कर उनकी जाँच की जा रही है। आयकर विभाग की यह कार्रवाई कई घंटों से जारी है और अभी तक विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं तिरुपति मिनरल्स या अंशुमान मुरारका की ओर से भी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद आयकर विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाएगी। पूरे मामले पर प्रशासन और व्यापारिक जगत की नजर बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देश के 8 राज्यों से आए कुल 286 जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने हिस्सा लिया है। बैठक में छत्तीसगढ़ से बिलासपुर सहित अन्य जिलों के अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने इस बैठक को संगठनात्मक प्रशिक्षण का नाम दिया है, जिसमें पार्टी की आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विशेष रूप से मौजूद रहे। राहुल गांधी ने सभी जिला अध्यक्षों से संवाद करते हुए कहा है कि संगठन की मजबूती की नींव जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ाव से ही मजबूत होगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिले में कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठकें की जाए और हर 6 महीने में संगठन की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में प्रत्येक राज्य में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस शिविरों में राहुल गांधी स्वयं भाग लेंगे और न सिर्फ कार्यकर्ताओं बल्कि उनके परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में कांग्रेस संगठन को पुनः सशक्त बनाने और राज्यों में सरकार संगठन के संकल्प को दोहराया गया। देखिए, वो बैठक तो नहीं कहूँगा मैं उसको, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था 1 दिवसीय, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 8 राज्यों के 286 प्रेसिडेंट्स आए हुए थे और इसमें माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी, इसके अलावा और भी देश के बड़े नेता थे जिन्होंने संबोधित किया। और जिला अध्यक्ष के तौर पे हम लोगों को क्या काम करना है और जिला अध्यक्ष के तौर पे हम लोगों की शक्तियाँ कैसी होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन हुआ। और मैं आपको बता दूं कि 10 दिवसीय अभी ट्रेनिंग पूरे राज्यों में होनी है सभी जिला अध्यक्षों की, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी स्वयं एक दिन पूरा रहेंगे, सुबह से रात तक रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो सेंथिल जी हैं, सांसद हैं तमिलनाडु के, और हमारे सचिन सर हैं, सचिन राव सर, जो हमारे बहुत ही शानदार ट्रेनर हैं इस देश के कांग्रेस की विचारधारा से बहुत ही संगठन को समझने वाले। तो इस तरह का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था और उसमें ये बताया गया कि किस तरह से हम लोगों को काम करना है।
तगतपुर नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नगर से 6 किलोमीटर दूर लिदरी स्थानांतरित किए जाने के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि नगर में संचालित एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दूर शिफ्ट किए जाने से नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नगरवासियों की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए पार्षद मुन्ना श्रीवास और शैलेंद्र निर्मलकर ने इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज कराई है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य केंद्र के दूर चले जाने के विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को आपात स्थिति में समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया है कि रात्रि के समय यदि किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो अस्पताल की दूरी के कारण परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार समय पर उपचार ना मिलने का खतरा भी बना रहता है। इसी मुद्दे को लेकर लगातार जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने नगर से दूर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी 30 मार्च तक पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में सिटी डिस्पेंसरी प्रारंभ की जाए ताकि नगरवासियों को त्वरित और बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके। साथ ही राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब भी तलब किया गया है। होंगे कि विगत कुछ दिनों से हम लोग लगे हुए थे कि सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उसे बंद कर दिया गया था और उसे आनन फानन में लिदरी स्थानांतरित कर दिया गया था। हमने सिर्फ एक मांग रखी थी कि गरीब जनता है, रात बेरात उसे अगर कहीं जाना है, प्रसव पीड़ा उठेगी तो वो कैसे लिदरी जाएगी। तो हमने ये देख के एक हाई कोर्ट को हमने जनहित याचिका दायर की थी, जिसका हमें त्वरित उत्तर मिला है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो खुला रहेगा, वो फिर से लोगों की सेवाओं के लिए चालू हो जाएगा। तो हमने जो मांग करी थी वो हाईकोर्ट ने सुनी है और उन्होंने कहा है कि 30 मार्च तक किसी भी हालत में यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। नकली दवा कारोबार से जुड़े गंभीर आरोपों के बीच राज्य सरकार ने एडिशनल ड्रग कंट्रोलर संजय कुमार नेताम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई आचरण नियमों के उल्लंघन के प्रथम दृश्य प्रमाण सामने आने के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार राज्य संजय नेताम की मुलाकात नकली दवा कारोबार के आरोपी खेमराम बानी से एक रेस्टोरेंट में हुई थी। इस मुलाकात का स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि स्टिंग में दोनों के बीच हुई बातचीत और मुलाकात के दृश्य रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई क्रिया में थी। शासन ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के तहत निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय नियंत्रण खाद्य एवं औषधि प्रशासन नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। वही खाद्य सुरक्षा अधिकारी राखी सिंह ठाकुर का तबादला जशपुर का दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक संबंधित मुलाकात के दौरान वे भी मौके पर मौजूद थी। पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुंगेली जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और वैधानिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सील कर दिया है। नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के उल्लंघन और चिकित्सक की अनुपस्थिति पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शीला साहा, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट डॉक्टर कमलेश कुमार तथा नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने अस्पताल पहुंचकर जांच की है। जांच में आवश्यक मानकों का पालन नहीं पाया गया, जिसके बाद मौके पर ही अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की गई है। सीएमएचओ डॉक्टर शीला साहा ने बताया है कि इससे पूर्व 16 जनवरी को भी अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। उस दौरान भी चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए थे, जिस पर संबंधित प्रबंधन को नोटिस जारी कर सुधार के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके स्थिति में सुधार नहीं होने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को निर्धारित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। में इन्होंने आवेदन किया था हॉस्पिटल तो खैर चल ही रहा है, आयुष्मान के लिए आवेदन किया हुआ था और जांच करने पे पाया गया कि इनके पास नियमित डॉक्टर ही नहीं है। जो 3 MBBS डॉक्टर होने चाहिए वो नहीं है और बहुत सारी खामियां पाई गई, जिसके लिए इनको नोटिस दिया गया था कि इसको पूरी करें, अन्यथा आपका हॉस्पिटल को सील किया जाएगा।
इस कमी को उन्होंने पूरा नहीं किया है। इस वजह से हॉस्पिटल अभी सील करके उनको नोटिस दिया गया है कि आप इसको पूरी करें, तभी उसके बाद आपका हॉस्पिटल खुल पाएगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।